हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ बना रही हूँ मैं आलू मटर की सब्ज़ी आज। और कोई सब्ज़ी नहीं थी, मटर रखी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ने आलू मटर की सब्ज़ी बना लूँ। और अच्छी भी बनती है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो ताज़ी ताज़ी मटर होती है ना, इसका टेस्ट ही कुछ और अलग होता है। और देसी टमाटर हैं आज के, तो सब्जी में थोड़ी सी खटास भी लेके आनी है, खट्टी खट्टी और खट्टी चटपटी सी अच्छी लगती है मुझे मटर आलू की सब्ज़ी। तो इसी टाइप से मैं ना मतलब बनाऊंगी। अभी मैंने लहसुन डाल दिया था, और लहसुन डाला है, जीरा डाल दिया, पहले जीरा डाल के लहसुन, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब डाल के मैंने सब्ज़ी बना दी है। फिर मैं आ गई थी रोटी वोटी बनाने के लिए। चूल्हा मैंने जलाने रख दिया था, तो जल गया था, और मैंने आटा भी माड़ के रख लिया था। फिर आटा मड़ा हुआ रखा है, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं ये रोटी भी सेक लूँ, क्योंकि बच्चों को भी थोड़ा सा देर हो जाता है ना, चूल्हे फूले पे बनाओ तो टाइम लगता है थोड़ा, क्योंकि जलती नहीं है कभी कभी तो थोड़ा सा तो टाइम लग ही जाता है जलने फलने में। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी रख देती हूँ चूल्हे पे जलने के लिए, जो कि आँच हो जाएगी तो रोटी भी अच्छे से जल्दी सिक जाएगी। तो यहाँ पे ना मेरा सारा काम तो वैसा हो चुका था, बस यही रोटी और रह रही है। फिर अंदर का जो काम है वही रह जाएगा। और चूल्हे की रोटी ये ना फ्रेंड्स, किस किस को अच्छी लगती है तो कमेंट में बताना। जिसको भी अच्छी लगती है तो वो ज़रूर कमेंट में बताए। और मैं तो चूल्हे पे मक्के की बाजरे की भी बनाती हूँ, किस किस को मक्के और बाजरे की भी अच्छी लगती है तो वो कमेंट में बताएं। मुझे तो ना मक्के की रोटी बहुत अच्छी लगती है। जैसे कोई आलू मटर की सब्ज़ी हो या फिर सूखी सब्ज़ी हो, उससे भी अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे मैं वो कपड़ा मंगा रही थी आई उससे, जो कि ये पटा ना बार बार सरक रहा था उस स्टूल पे से। स्टूल क्या, वो मतलब छोटा सा पटा ही है, तो उस पे से बार बार सरक जा रहा था। इसलिए फिर मैंने सोचा कि इस पे कपड़ा बिछा लेती हूँ तो शायद नहीं हटेगा। तो इसी पे मैं ना थोड़ा सा कपड़ा डाल के रखूँगी पटले को, जो कि बार बार ना सरके। जो सरक रहा था ना, तो बिल्ले में दिक्कत हो रही थी बहुत। जो सरकने की वजह से ना लोई भी कभी कभी ख़राब सी हो जा रही थी बिल्ले से। इस वजह से सोचा क्यों ना यही बिछा लेती हूँ। अगर आप सरकेगा तो मैं नीचे रख लूँगी, जिससे कि ये सरके नहीं। वैसे लगता नहीं है कि मुझे अब सरकेगा, वो जब सरकेगा तो नीचे रख लूँगी। ज़्यादा टाइम हो जाता है ना तो दिक्कत होती है, धीरे धीरे जलती है ना जब कभी, तो कभी कभी ये ना आँच नहीं जलती है, परेशान हो जाते हैं। तो कभी कभी तो बहुत अच्छी जल जाती है, जब चाहिए नहीं होती है ना तब तो बहुत अच्छी जलती है। और यहाँ पर फिर बच्चे भी तैयार होके, उनका लंच बॉक्स वगैरह रख दिया था मैंने, और तैयार होके चले गए हैं। बस यहाँ पे ना आज इसके पापा ही छोड़ के आएंगे, जो कि गाड़ी पे बैठ के चले जाते हैं। जिस दिन इनके पापा होते हैं उस दिन छोड़ के चले जाते हैं, और नहीं होते हैं तब इनको पैदल ही जाना पड़ता है, अकेले ही। तो ज़्यादा दूर कहीं स्कूल नहीं है, तो इतना टाइम भी नहीं लगता है। हाल फिलहाल में तो जो मतलब पास ही है, तो पास में है तो कभी कभी बच्चे अपने अकेले भी चले जाते हैं, और जब इसके पापा घर पे होते हैं ना तो वो छोड़ के आ जाते हैं। जब उन्हें नहीं जाना होता है मंडी वगैरह तो वो छोड़ के आ जाते हैं। फिर मैं यहाँ आ गई थी, बच्चों को छोड़ दिया था मैंने, वो चले गए स्कूल। और फिर मैं आ चुकी थी यहाँ पे काम करने के लिए। ये वाला चादर ना मेरा गंदा हो गया था, तो मैं इस चादर को आ गई थी, मैंने कि इसको धुलने के लिए डाल दूँगी मशीन में, और वो वाला चादर बिछा दूँगी। पर ना ये वाला चादर भी कलर अच्छा है, इसका भी और मतलब वही प्राइस का है, और ये भी कलर अच्छा लगता है, बिछने में भी मतलब मस्त लगता है। पहले जब नहीं था ना तो ये वाला चादर था अकेला। तो मतलब अभी तो हम ये सनील वाले से कपड़े आते हैं ना, जैसे कंबल होता है हम ओढ़ते हैं जिससे, उसी में के ये मतलब चादर हैं, जो कि सॉफ्ट हैं और मतलब गर्म भी रहते हैं। कॉटन के इस टाइम ना ठंडे से ठंडाते हैं, तो भड़कती नहीं है जल्दी, इसलिए मैं ये वाले चादर बिछाती हूँ, जो कि अच्छे से बिछ भी जाते हैं जल्दी।
और गर्म भी रहते हैं सर्दियों के लिए। इसी को बिछाना इसलिए ज़रूरी समझती हूँ मैं। गर्मी में ना तो गर्मी बहुत लगती है, पर सर्दियों में तो चाहिए होता है, इस वजह से मैं ये वाले चादर बिछा देती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने बेड खोला हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना जब चादर वगैरह ठीक कर रही हूँ तो मैं ना इसके पापा की बनियान जो थी, गरम बनियान, वो मिल ही नहीं रही थी। मैंने ना उधर भी बक्से में देख लिया था, अलमारी में भी छान लिया पूरे में, और वो कहीं नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा शायद बेड में हो सकती है, तो मैं बेड में भी एक बार चेक करूँगी। तो मैंने सोचा आज चादर बदल रही हूँ तो क्यों ना है मैं इसमें चेक कर लूँ कि क्या सामान है इस वाले बैग में। नहीं तो किसी और बैग में रखा होगा तो और किसी में देखूँगी। मैं यहाँ पे ना चादर तो बिछाना ही बिछाना था, तो मैंने अभी ख़राब हो जाएगा तो बिस्तर फिर बार बार ख़राब होगा ना, तो मन नहीं करता। यहाँ पे मैंने पूरा छान लिया, पर इसके पापा की बनियान नहीं मिली, और जो मेरा पुराना स्वेटर था वो मिल गया था, तो मैंने उसको निकाल लिया है। और ये ना गरम तो है स्वेटर, पर इसकी बाजू ऊपर नहीं होती है, इस वजह से मैं इसको पहनती बहुत कम हूँ। पर अभी तो फ़िलहाल के लिए मैंने पहनने के लिए ही निकाला है। मैंने कि ऐसे टाइम पे पहना करूँगी उसको, जब मतलब मैं काम नहीं करती हूँ उसी टाइम पे पहना करूँगी। हाँ, मेरे पे स्वेटर नहीं है ज़्यादा, मेरे पे 2 ही एक स्वेटर हैं जो मैं पहनती रहती हूँ, और मैं तो कभी कभार उतार देती हूँ, पूरे नहीं पहनती हूँ। और आधे कपड़े क्या है ना कि अभी सुबह के टाइम इतनी धूप निकल आती है तेज़, तो हमें ना इतनी ठंड भी नहीं लगती। फिर ये वाला चादर भी मैं ले आई थी बिछाने के लिए। ये बच्चे अपने पिकनिक पे ले गए थे, तो मैंने सोचा ये थोड़ा सा अगर गंदा होगा तो मैं धुल दूँगी, पर ये गंदा नहीं था। फिर मैंने देखा बाद में जब इसे बिछा रही थी चादर को, तो कि इस पे सॉस फैल गई है, तो वो सॉस को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि क्या है ना चिपचिप रह जाएगी उस चादर में। तो पहले से ही थोड़ा सा धो के तब डालूँगी मशीन में, जो कि पूरे मशीन के कपड़े में चिपचिपापन ना लगे। तो यहाँ पे वाला चादर ले आई थी, वो वाला गंदा हो रखा था, तो मैंने उसे भी हटा दिया। और ये दूसरा वाला जो चादर है, इसका कलर कैसा है, आप सभी को अच्छा लगता हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और ये चादर भी मेरा फाइनली आपसे बात करते 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 और चादर भी ठीक हो गया है पूरा। और ये ठीक हो जाएगा ना तो क्या है ना कि दिक्कत नहीं होती है, बच्चे चाहे ऊपर बैठ जाएं या नीचे बैठ जाएं। हस्बैंड क्या करते हैं, उन्हें तो कहीं नहीं दिखता, उन्हें तो बेड ही दिखता है बैठने के लिए। और वो जो भी सामान होता है ना वो फ्रिज पे रख देते हैं, और ओढ़ने के लिए तो ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा रखते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से एक्स्ट्रा रखना। और मैंने चारों कोनों पे गांठ लगा ली है, गांठ लगा के बांध ली है, और बहुत अच्छी भी लगती है, मतलब बिस्तर ख़राब भी नहीं होता है। इस वजह से मैं ऐसे ही बिछाती हूँ। मेरा यहाँ पे बिस्तर भी ठीक हो चुका था, बस रह गई थी तकियाँ वगैरह को सेट करके लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने तकियों को अच्छे से झाड़ लिया था, और सारी तकियाँ मैं इकट्ठी करके ले आऊँगी, क्योंकि एक एक करके लाऊँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो जितना हो सके मैं टाइम को बचाते हुए चलती हूँ, क्योंकि टाइम भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और टाइम की वैल्यू करनी चाहिए हमें। टाइम से अगर काम निपटा लेना तो हम फ्री हो जाते हैं जल्दी। तो यहाँ पे मेरा सारा काम तो निपट ही गया था, बस मोस्ट कि थोड़े बहुत बर्तन रह गए थे, और एक बहन की ही शादी नहीं हुई है वो रह रही है, तो उसको भी आज हम सोच रहे हैं कि विदा करवाने के लिए। अब होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो कुछ नहीं कह सकते। फिर यहाँ पे मैं आ चुकी थी बिस्तर को अपने, मतलब बिस्तर को तो कर आई थी। मैंने सोचा अभी बर्तन पड़े हैं, ठंड में ना बर्तन धोने का मन ही नहीं करता है, पर क्या करें, हमारी तो मजबूरी है, धोएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। काम नहीं करेंगे तो हमारे घर में तो फिर ऐसा हो जाएगा ना, जैसे क्या कहते हैं चिड़िया का घोंसला, उसी टाइप का हो जाएगा। इस बढ़िया से तो अच्छा है कि रोज़ की रोज़ हम उसको वॉश करके साफ़ करके अच्छे से रखेंगे, तो वो साफ़ रहेगा, गंदा नहीं रहेगा।
और यहाँ पे मेरा ये ना धीरे धीरे काम भी सारा हो गया, तो बहुत चम्मचें वगैरह बिगड़ जाती हैं। और बच्चे मतलब बहुत सारी चम्मच वगैरह, कभी कोई चम्मच ली कभी कोई चम्मच ली, इसके वजह से ना बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं। ये भाई बहन तो दोनों अकेले खाने का शौक है, एक दूसरे के साथ बैठ के खाते हैं तो लड़ते हैं। इसीलिए ना मैंने क्या नाम है दोनों को का ना खाना अलग अलग ही दिया था, तो टिफ़िन में भी रखा हुआ है। और क्या जो मतलब ये वाला जो टिफ़िन है ना, मतलब मैंने ना यूज़ करती थी पहले, फिर मैंने इसको उठा के रख दिया था, तो ये अभी इतना मतलब काम में नहीं आता है। और जब कभी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको ले लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। और अभी तो इतना काम नहीं आ रहा है, इस वजह से मैं इसको उठा के रख देती हूँ, क्योंकि धोने के बाद क्या है ना कि ये जब सूख जाएगा ना, तो सूखने के बाद मैं इसको उसी में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और यहाँ पे ना मेरे जो चाकू वगैरह रह जाते हैं ना, उनको मैं ना गिट्टी से रगड़ लेती हूँ, क्योंकि ये लोहे का चाकू है तो जंग बहुत जल्दी लग जाती है इस चाकू पे। यहाँ पे ना मेरे बर्तन भी बस मोस्टली मतलब मज चुके थे, एक दो बर्तन और जो थे रह रहे थे, मतलब जो काले बर्तन होते हैं ना, बस वही बर्तन थे जो रह रहे थे। और काले बर्तनों का तो सीक्रेट यही है साफ़ करने का, क्योंकि राख हो जहाँ पे तो वहाँ साफ़ हो जाते हैं। राख को अच्छे से मांज लेना और साफ़ करके थोड़ा रख लो, मतलब उसमें जो कील वगैरह जल जाती है ना, तो वो आ जाती हैं जूने के साथ में। इसी वजह से मैं उसको अच्छे से छान लूँगी। छान के लिए आती हूँ मैं कटोरी में ना, जब बर्तन मांजती हूँ, जो काले बर्तन होते हैं तो उन्हीं पे यूज़ करती हूँ, ऐसे बर्तनों पे नहीं यूज़ करती। ज़्यादातर जब बर्तन ज़्यादा गंदे होते हैं ना तब यूज़ करती हूँ। हाल फिलहाल ऐसा ही मतलब ही कर लेती हूँ सारा काम। अभी मेरे बर्तन भी धुप चुके हैं आपके साथ बात करते करते, और सारे बर्तन में धुप जाएंगे तो अच्छे से निचुड़ जाएंगे। यहाँ पे निचुड़ जाएंगे ना, जब भी मैं जाली में सेट करके लगा दूँगी। अभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी इसमें से पानी जो है निचुड़ेगा तो वो सारा कुछ ना इसी डलिया में रह जाएगा। फिर मैं यहाँ आ चुकी थी अपने मतलब रूम में जो भी सफाई मैं कर गई थी, बस साफ़ सफाई कर गई थी, बस ये ना झाड़ू लगा गई थी, बस पोंछा रह रहा था जो नहीं लगाया था मैंने। तो मैं यहाँ का पोंछा ना जो सोफ़ा के नीचे का होता है ना, उसको मैं पहले ही लगा लेती हूँ वाइपर की सहायता से। वाइपर में ना फंसा के मैं इसके नीचे से भी मार के ले आती हूँ, क्योंकि इसके नीचे भी जो डस्ट होती है वो चली जाती है। तो डस्ट को ना हम तुरंत की तुरंत साफ़ कर देते हैं ना, तो इतना नहीं होता है। मैं फ्रेंड्स डेली की डेली अपने बेड के नीचे और मतलब सोफ़ा के नीचे हमेशा ही मारती हूँ, क्योंकि वो क्लीन रहे। जितना हो सके उतना क्लीन होगा ना तो अच्छा ही होगा, बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी। यहाँ पे ना कहने के बच्चों का शैतानी का होता है ना, जो चला ही रहता है, कोई आइटम कहाँ डला है, कभी सोफे के नीचे है कभी बेड के नीचे है, तो वो लोग यूं ही काम करते हैं बिगाड़ने का। कभी कुछ बिगाड़ दिया कभी कुछ, मानो तो हमें रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता है। जैसी हमारी आँख लगती है ना सोने के लिए, वैसे ही ये जगा देते हैं। तो अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, अभी ऐसे बज रहे थे 10 के करीब और मैं फ्री नहीं हुई थी। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।